परिचय। विवेक, क्या तुमने अपने दोस्तों के साथ फिल्म का मजा लिया? नहीं पिताजी, मेरी सीट थोड़ी तकलीफदेह थी, जिसके परिणाम स्वरूप मैं मूवी में ध्यान नहीं लगा सका। फिर तुमने सिनेमा हॉल में 3 घंटे कैसे बिताए? पिताजी, मैंने खुद को एक रोचक प्रयोग में व्यस्त रखा। मैंने हॉल में कुल सीटों की संख्या की गिनती की और उसकी तुलना हमारे घर में कुल कुर्सियों की संख्या से की। बहुत अच्छे विवेक। तो बताओ, तुम्हें क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए? पिताजी, हॉल में कुल 200 सीटें थीं और हमारे घर में कुल 4 कुर्सियां हैं। अतः हॉल में हमारे घर की कुर्सियों की अपेक्षा 196 सीटें अधिक हैं। बिल्कुल ठीक विवेक। हालांकि तुलना को बेहतर तरीके से व्यक्त करने का एक और तरीका है। हम ये कह सकते हैं कि हॉल में हमारे घर की सीटों की तुलना में 50 गुना अधिक सीटें हैं। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि विवेक के पिता ने ये निष्कर्ष कैसे निकाला? ये निष्कर्ष निकालने के लिए विवेक के पिता ने अनुपात का सिद्धांत लगाया। इस पाठ में हम अनुपात और समानुपात के बारे में जानेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। अनुपात को परिभाषित करना, दो राशियां या परिमाणों के मध्य संबंध को अनुपात के रूप में व्यक्त करना, समान अनुपात को पहचानना, अनुपात के अनुसार राशियों या मानों को विभक्त करना, समानुपात में अनुपात को पहचानना, एक या कई मानों को ज्ञात करने के लिए एकल विधि का प्रयोग करना। अनुपात: हम प्रायः राशियों तथा मानों की तुलना उनके अंतरों की गणना करके करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि दो दोस्तों वरुण और अरुण का वजन क्रमशः 38 किलो और 35 किलो है। हम कहते हैं कि वरुण अरुण से 38 घटा 35 यानी 3 किलो वजनी है। इसी प्रकार ऋतु एक गुलाबी रंग की और दूसरी नीले रंग वाली क्रमशः 350 रुपए और 250 रुपए की कीमत की 2 शर्ट खरीदती है। हम कहते हैं कि गुलाबी शर्ट की कीमत नीले रंग की शर्ट से 100 रुपए अधिक है। यदि मानों की मात्रा बहुत अधिक है, तब अंतर द्वारा तुलना समझ में नहीं आती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि हम एक 6 इंच लंबी पेंसिल की तुलना एक 48 इंच के वाइपर के साथ करते हैं। वाइपर पेंसिल से 42 इंच लंबा है। हालांकि वाइपर और पेंसिल की लंबाई में भिन्नता का अंतर स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है। हम भिन्नता को और किस तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं? आइए हम खुद से ये प्रश्न करते हैं। एक वाइपर की लंबाई को ढकने के लिए कितनी पेंसिलें पर्याप्त होंगी? उत्तर है 48 भाग 6 यानी 8। दूसरे शब्दों में, वाइपर पेंसिल की अपेक्षा 8 गुना लंबा है। एक राशि को दूसरी राशि के कई गुना के रूप में व्यक्त करना अनुपात कहलाता है। 48 भाग 6 8 भाग 1 के बराबर है। 8 भाग 1 को 8/1 के रूप में भी लिखा जा सकता है। अनुपात को निरूपित करने के लिए कॉलन के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आइए अनुपात के एक और उदाहरण को देखते हैं। तुषार ने एक जीन्स का जोड़ा 1500 रुपए तथा एक बेल्ट 250 रुपए में खरीदा। जीन्स की कीमत बेल्ट की कीमत की तुलना में कितनी गुना है? अनुपात की गणना करने के लिए सर्वप्रथम 1500 को 250 से विभाजित करते हैं।
ये ठीक 6/1 की तरह है। इसे अनुपात यानी 6:1 के रूप में व्यक्त कीजिए। इस विभिन्न इकाइयों में मापी गई राशियों या मानों की तुलना। विनीता के पास एक कप में 100 मिलीलीटर तथा एक जग में 2 लीटर दूध है। 2 की तुलना में 100 अधिक है। क्या हम ये कह सकते हैं कि कप में दूध की मात्रा जग में दूध की मात्रा से अधिक है? जी नहीं। कारण ये है कि 2 राशियों को 2 अलग अलग इकाइयों में मापा गया है तथा इस प्रकार उन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। उन्हें तुलना करने योग्य बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी राशियों को एक समान इकाइयों में व्यक्त करना होगा। 2 लीटर को 2000 मिलीलीटर के रूप में परिवर्तित कीजिए। अब इस प्रकार राशियां तुलना करने योग्य हैं। आइए अनुपात पता करते हैं। 2000/100 20/1 या 20:1 के बराबर है। इसलिए जग में दूध कप में दूध की अपेक्षा 20 गुना अधिक है। हरी ने एक बबल गम को 50 पैसे में खरीदा। उसके दोस्त शिव ने एक बिस्कुट का पैकेट 20 रुपए में खरीदा। किसने सबसे अधिक पैसे खर्च तथा कितने गुना किए? तुलना करने से पूर्व हम 20 रुपए को 2000 पैसे में परिवर्तित करते हैं। अब हम अनुपात निकालते हैं। 2000/50 40/1 के बराबर है, जो कि 40:1 के समान है। अतः हम कह सकते हैं कि शिव ने हरी की तुलना में 40 गुना अधिक पैसे खर्च किए। समतुल्य अनुपात। रितेश अनुपात की गणना करना सीख रहा है तथा इसका आनंद ले रहा है। लेकिन एक बात है जो उसे समझ नहीं आ रही है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। सर्वप्रथम उसने अपनी कक्षा के लड़कों तथा लड़कियों के अनुपात की गणना 3:1 के रूप में की। उसने तत्पश्चात अपने बैग में कॉपियों तथा पुस्तकों के अनुपात की गणना की और 3:1 निकाला। रितेश आश्चर्यचकित है। क्या 2 अनुपात समान हो सकते हैं? हाँ, वे समान हो सकते हैं। सबसे पहले वाला अनुपात हमें यह बताता है कि रितेश की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की तिगुनी है। दूसरा वाला अनुपात हमें यह बताता है कि रितेश के बैग में कॉपियों की संख्या पुस्तकों की संख्या की 3 गुनी है। अपने निम्न पदों में व्यक्त 2 बराबर अनुपात समान अनुपात कहलाते हैं। आइए सत्यापित करते हैं कि निम्नलिखित अनुपात समान है अथवा नहीं। राम एक माह में 15,000 रुपए अर्जित करता है एवं 10,000 रुपए व्यय करता है। आय और व्यय को एक अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। यदि निम्न पद में व्यक्त किया जाए तब 15,000/10,000 15/10 होता है, जो 3/2 या 3:2 के बराबर है। इसका अर्थ है कि अर्जित किए गए प्रत्येक 3 रुपए में से राम 2 रुपए खर्च करता है। रहीम एक माह में 21,000 रुपए अर्जित करता है तथा 14,000 रुपए व्यय करता है। आय और व्यय को एक अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। यदि निम्न पद में व्यक्त किया जाए तब 21,000/14,000 21/14 होता है, जो कि 3/2 या 3:2 के बराबर है। इसका अर्थ है कि अर्जित किए गए प्रत्येक 3 रुपए में से रहीम भी 2 रुपए खर्च करता है।
राम और रहीम की आय और व्यय का अनुपात समान है। अनुपात अनुसार राशियों या मानों का विभाजन। आइए अब हम राशियों और मानों का विभाक्त करने के लिए अनुपातों का उपयोग करते हैं। दो सहेलियां सिया, जिसकी ऊंचाई 36 इंच है, एवं पिया, जिसकी ऊंचाई 48 इंच है, एक आम के पेड़ से 7 पके आमों को तोड़ती हैं। वे अपनी ऊंचाई के अनुपात में आमों को साझा करने का निर्णय लेती हैं। हर सहेली को कितने आम खाने को मिलेंगे? आइए सर्वप्रथम हम उनकी ऊंचाई का अनुपात निकालें। उनकी ऊंचाई का अनुपात है 3:4। सिया और पिया आमों का साझा 3:4 के अनुपात में करेंगी। इसका अर्थ है कि सभी तोड़े गए 7 आमों में से 3 सिया को और 4 पिया को खाने को मिलेंगे। सिया को 7 में से 3 आम मिलते हैं, पिया को 7 में से 4 आम मिलते हैं। दो भाई देवजोत और प्रेमजोत 100 रुपए का एक लॉटरी का टिकट खरीदते हैं। देवजोत 60 रुपए चुकाता है, प्रेमजोत 40 रुपए चुकाता है। वे लॉटरी की राशि को इसी अनुपात में बांटने का निर्णय लेते हैं। वे 1 लाख रुपए की लॉटरी जीतते हैं। दोनों भाइयों को कितना कितना पैसा मिलना चाहिए? आइए सर्वप्रथम हम उनके द्वारा किए गए भुगतानों का अनुपात ज्ञात करते हैं। लॉटरी के भुगतान का अनुपात 3:2 है। देवजोत और प्रेमजोत लॉटरी के पैसे को 3:2 के अनुपात में बांटेंगे। इसका अर्थ है कि जीते गए प्रत्येक 5 रुपए में से 3 देवजोत के पास एवं 2 प्रेमजोत के पास जाएंगे। 1 लाख की लॉटरी में देवजोत का हिस्सा 60,000 रुपए है और प्रेमजोत का हिस्सा 40,000 रुपए है। आत्ममूल्यांकन। समान अनुपातों का मिलान कीजिए। समानुपात। पीयूष और अमित बहुत अच्छे चित्रकार हैं। हाल ही में पीयूष ने एक स्टेशनरी की दुकान से 240 रुपए के मूल्य पर 20 पेंट ब्रश खरीदे। अमित ने उसी दुकान से 180 रुपए के मूल्य पर 15 ठीक वैसे ही ब्रश खरीदे। अमित का दावा है कि दुकानदार ने पीयूष से अधिक पैसे लिए। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम दोनों राशियों का अनुपात निकालते हैं। राशियों का अनुपात 4:3 है। तत्पश्चात कीमतों का अनुपात निकालते हैं। कीमतों का अनुपात 4:3 है। इसका अर्थ यह है कि राशियों का अनुपात कीमतों के अनुपात के बराबर है। इसलिए अमित का दावा गलत है। ब्रश के लिए दुकानदार ने अमित और पीयूष से एक समान कीमतें वसूली। जब 2 अनुपात बराबर हों तब उन्हें समानुपात में कहा जाता है। समानुपात में अनुपात को इस प्रकार दर्शाया जाता है। इस प्रतीक से समानुपात को निरूपित किया गया है। समानुपात में अनुपात को इस प्रकार पढ़ा जाता है। 20:15 बराबर 240:180। समानुपात में उपयोग की गई प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है।
20, 15, 240 और 180 पद हैं। प्रथम और अंतिम पद चरम पद या सिरे के पद कहलाते हैं। द्वितीय और तृतीय पद मध्य पद कहलाते हैं। समानुपात में अनुपातों का सत्यापन। आइए दो अनुपातों पर विचार करते हैं, 40:25 तथा 56:35। 40/25 8/5 के बराबर है, यानी 8:5। 56/35 8/5 के बराबर है, यानी 8:5। अतः 40/25 बराबर है 56/35 के। दूसरे शब्दों में 40:25 बराबर है 56:35 के। अब इन दो अनुपातों पर विचार करते हैं। 63 लीटर अनुपात 35 लीटर एवं 28 किलो अनुपात 21 किलो। 63/35 9/5 के बराबर है, यानी 9:5। 28/21 4/3 के बराबर है, यानी 4:3। अतः 63:35 बराबर नहीं है 28:21 के। हम कहते हैं कि अनुपात समानुपात में नहीं है। दो और अनुपातों पर विचार करते हैं। 36 मिनट अनुपात 180 सेकंड एवं 50 रुपए अनुपात 150 पैसे। 36 मिनट बटा 180 सेकंड। 36 गुणा 60 सेकंड भाग 180 सेकंड के बराबर है, जो कि 12:1 के बराबर है। 50 रुपए बटा 150 पैसे 5000 पैसे भाग 150 पैसे के बराबर है, जो कि 100:3 के तुल्य है। अतः 36 मिनट अनुपात 180 सेकंड बराबर नहीं है 50 रुपए अनुपात 150 के। ये अनुपात समानुपात में नहीं है। एकल विधि। प्रेरणा अपनी दादी के घर की ओर जाने वाले रास्ते पर है। वह गांव में रहती है, जो उसके घर से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। उसकी बस गांव पहुंचने में 12 घंटे का समय लेती है। बस की गति क्या है? गति किसी वस्तु द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी होती है। 12 घंटे में तय की गई दूरी 600 किलोमीटर है। 1 घंटे में तय की गई दूरी 600 भाग 12 यानी 50 होगी। इसलिए बस की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रेरणा की दादी का घर 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने घंटों में प्रेरणा अपनी दादी के घर पहुंच जाएगी? 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 12 घंटे है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर होगा 12 भाग 600 घंटे के। तो 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर है 12/600 घंटे गुणा 1000, जो बराबर है 20 घंटे के। प्रेरणा 20 घंटों में अपनी दादी के घर पहुंच जाएगी। पहले एक और फिर कई मानों के गणना करने की विधि एकल विधि कहलाती है। एकल विधि का उदाहरण। वाजपेयियों का वार्षिक अखबार बिल 1800 रुपए है। 4 महीने में वे कितने बिल का भुगतान करेंगे? 12 महीने के लिए अखबार का बिल 1800 रुपए है। 1 महीने के लिए अखबार का बिल 1800 भाग 12
बराबर 150 रुपए होगा। 4 महीने के लिए अखबार का बिल 150 गुणा 4 बराबर 600 रुपए होगा। आत्ममूल्यांकन। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक राशि को दूसरी राशि के कई गुना के रूप में व्यक्त करना अनुपात कहलाता है। इस प्रतीक का उपयोग अनुपात को निरूपित करने के लिए किया जाता है। राशियों या मानों को अनुपात में व्यक्त करने से पूर्व उन्हें समान इकाइयों में परिवर्तित किया जाता है। अपने निम्न पदों में व्यक्त किए गए अनुपात यदि बराबर हैं, तब उन्हें समान अनुपात कहा जाता है। यदि दो अनुपात समान हों तो उन्हें समानुपात कहा जाता है। इस प्रतीक का उपयोग ये दर्शाने के लिए किया जाता है कि दो अनुपात समानुपात में हैं। सर्वप्रथम